हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। और ये मेरा चैनल जो है वो मैंने मतलब कुछ ही दिन पहले क्रिएट किया हुआ है। चैनल क्रिएट करने के बाद ये मेरे चैनल पे पहली वीडियो है जो आने वाली है रिगार्डिंग दिस योर क्लास 9th साइंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मतलब बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सारा मतलब ओवरऑल आपका पूरा 9th का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट होगा। ठीक है, ये चैनल बेसिकली फोकस ही क्लास 9th के बच्चों को लेकर किया गया है, ताकि कोई भी बच्चा अगर आए तो चैनल पे उसे सर्च नहीं करने पड़े उसकी क्लास की वीडियोस। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ साइंस का ही डिस्कशन करेंगे। एवरी क्वेश्चन, हर एक चीज़ यहाँ पर आपके डिस्कस करने वाले हैं हम विद वेरी डिटेल्स एंड अलॉन्ग विद द नोट्स, क्योंकि नोट्स प्रोवाइड करना इज़ वेरी मस्ट। और वो नोट्स ऐसे कि जो आपको मतलब एकदम ईजी लैंग्वेज में हो, जो आपको समझ में आ जाए। राइट, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, हमने यहाँ पर डिस्कस करना है आज क्लास 9th साइंस का नया सिलेबस। नया सिलेबस का मतलब क्या है? न्यू सिलेबस का मतलब ये है कि जो आप अपनी पिछले सेशंस की मतलब जो भी आपके रहे हैं 22 के रहे हैं और 21 के सेशंस मतलब आपके रहे हैं, तो उसमें क्या है, काफ़ी मतलब चेंजेस आए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यू सिलेबस को डिस्कस करेंगे। मतलब बेसिकली सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस हमारा क्या है, क्या हमने पढ़ना है पूरे साल भर और कितनी मेहनत से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमारी अलग हो चुकी हैं पहले से। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लोग ओल्ड बुक्स ही परचेज करते हैं, तो वो लोग अपनी बुक में ही एडिशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे पास कुछ मैंने यहाँ पे अपनी डायरी पे कुछ लिखा हुआ है रिगार्डिंग की जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। बिकॉज थोड़ा बुक मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अभी मैंने ऑर्डर की हुई है वो, जो कि 1-2 दिन में मेरे पास आ जाएगी। बट मैं डिले नहीं करना चाहती थी कुछ भी। तो बेसिकली जो हमारा देखो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में, इट इज़ अबाउट क्लास 9th साइंस न्यू सिलेबस। CBSE 9th 2023-2024 का सिलेबस, साइंस का रिड्यूस सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं। हमारा सिलेबस बड़ा नहीं है, डोंट वरी, सिलेबस कम हुआ है। जो भी पहली वाली बुक में था हमारा, उससे थोड़ा सा हमारा सिलेबस जो है वो कम हुआ है। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज द स्लाइड फॉर कंटेंट ऑफ चैप्टर 1। चैप्टर 1 आपका क्या है? मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ठीक है, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे आसपास जो भी मैटर है, इस चैप्टर में पूरी डिटेल हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, इस वाले सिलेबस में हमारा हम जैसे कि देख सकते हैं कि कोई भी डिलीशन नहीं है। ये जो था आपका पिछला मतलब प्रीवियस आपकी बुक में जो भी था ओल्ड बुक में, तो वो जो है वो वैसे का वैसा ही रहने वाला है। यहाँ पर आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। राइट, कुछ भी यहाँ पर क्या है, डिलीट नहीं है, नो डिलीशन। ठीक है, नो डिलीशन, कोई भी चीज डिलीट नहीं हुई है। ठीक है, तो कोई चीज डिलीट नहीं हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस चैप्टर में जो भी चीजें आपने प्रीवियसली पढ़नी है, मतलब प्रीवियस बच्चों ने पढ़ी हुई है, वही चीज आपको मिलेगी यहाँ पर इस चैप्टर में देखने के लिए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, इट इज द कंटेंट फॉर चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जैसे कि आप जानते हैं कि आपका है इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो भी पहले हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे सराउंडिंग में कौन कौन से मैटर्स हैं, फिर हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे सराउंडिंग्स में मैटर प्रेजेंट हैं, क्या वो प्योर है या वो इम्प्योर है। तो ये सारी डिटेल हम लोग मतलब बेसिकली आप लोग यहाँ पर आकर थोड़ा साइंटिस्ट लेवल की स्टडी करने वाले हो कि प्योर एलिमेंट्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं आपके, है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ोगे। बट इस वाले जो मतलब चैप्टर है आपका, सेकेंड चैप्टर है जो आपका, इट इज मैटर अराउंड अस प्योर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी डिलीटेड चीज़ें। तो वो डिलीटेड चीज़ें क्या हैं आपकी, वो मैंने लिखी हुई है यहाँ पर। तो इज मैटर अराउंड अस प्योर हमारा चैप्टर है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। या आप नोट डाउन कर सकते हो एक रफ नोटबुक पर, या जो भी आप अपनी नोट्स की नोटबुक बनाओगे तो उसके फ्रंट पेज पर ये चीज़ ज़रूर मेंशन करना, ताकि आपको बार बार सिलेबस की तरफ मूव ना करना पड़े। राइट, तो इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये जो चैप्टर है आपका, दिस इज चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या डिलीटेड है, मैं पेज नंबर वाइज यहाँ पर आपको मेंशन करके बताऊंगी। यहाँ पर आपका जो पेज नंबर ओल्ड बुक की बात हो रही है, ठीक है, पेज नंबर जो आपका 19 से 23 तक का है। ठीक है, पेज नंबर 19 से 23 तक का जो टॉपिक है वो बेसिकली आपका क्या है, यहाँ पर डिलीटेड है। ठीक है, वो क्या है आपका, डिलीटेड है। ठीक है, तो पेज नंबर ये ओल्ड बुक का यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि इस मैटर अराउंड अस प्योर पे जो ओल्ड बुक की चीजें हैं, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक डिलीट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, पेज नंबर ये वाला। और टॉपिक क्या है वो जो डिलीटेड है, वो टॉपिक है आपका सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स
सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। देखो यहाँ पर मैं बाकी चीज़ें डिटेल में तो डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि ये तो बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, बट थोड़ा बहुत आपकी जानकारी के लिए, सो दैट कि आप मेरे को जज भी कर सके कि मैं आपको कैसा पढ़ा रही हूँ। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो आपका मैटर है, आसपास में जो भी रखी हुई चीज़ें उसे बोलते हैं मैटर इन शॉर्ट। तो ये मैटर हमारे अलग अलग तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्योर और एक होते हैं मिक्स्ड, या आप जिसको मिक्सचर बोल सकते हो। तो इसे मिक्सचर वाले टॉपिक के अंदर का सब टॉपिक है ये, कि आप किसी मिक्सचर में से अलग अलग कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करोगे। जैसे आपके पास क्या है, एक प्लेट पे यहाँ पर चावल है, एक प्लेट में आपके पास दाल है, अब इन दोनों को आप क्या कर दोगे, मिक्स कर दोगे, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, राइट। तो ये मिक्सचर जो बना है, इसमें से फिर से आपको दाल और चावल, ठीक है, दाल और चावल को आपको कैसे अलग करना है, दैट सेपरेशन, ठीक है। तो ये इसका सब टॉपिक है, राइट। तो इस पर आपका क्या था, यही वाला जो टॉपिक है वो डिलीटेड है। तो कौन से इज मैटर अराउंड अस प्योर पर हमारा जो भी डिलीटेड मैटर है वो ये है। फिर नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 3, जो कि है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स।